लगे। हे मनुष्य, तुम मेरा शिकार कर लो, जैसे कि कहने के मुताबिक हम लोग आपको वचन देकर गए थे कि मैं वापस फिर आऊँगा, तो तुम अब मेरा शिकार कर सकते हो। परंतु शिव जी की कृपा से शायद जो शिकारी था उसका मन पिघल गया और वह हिरन को छोड़ दिया। बोला, ठीक है, जाओ तुम अपने बच्चों के पास जाओ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। आज से मैं शिकार करूँगा ही नहीं। आज से कोई और कार्य करूँगा जिससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भरे। आज से मैं किसी के प्राण को नहीं लूँगा। आज पूरी रात मैं जब यहाँ पेड़ पे बैठा रहा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई जीव जंतु जब मर जाता होगा तो उसके बीवी बच्चे उसके लिए कितने रोते होंगे। ये दयालुता देखकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। हिरन अपने बच्चों के पास चले जाते हैं और शिव जी वहाँ से प्रकट होते हैं शिवलिंग से, और शिकारी को मोक्ष की आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जाओ, आज से तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आज से तुम अमीर हो जाओगे और तुम्हें किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले ही तुम शिकार करते थे, परंतु एक तुम अच्छे इंसान निकले। तुम्हारे अंदर सरलता, स्वभाव और दयालुता दोनों ही हैं। जिस मनुष्य को किसी के दर्द और किसी के दुख का एहसास ना हो, वो सच्चा मनुष्य है ही नहीं। तो तुम्हारे अंदर सभी गुण हैं, दयालुता भी है और भक्ति भी है। तुम पूरी रात बेलपत्र तोड़ तोड़ के मेरे ऊपर चढ़ाते रहे, आंसू से अभिषेक करते रहे। तुम्हारी इस पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ऐसे ही उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए कितना पाप किया होगा। एक चींटी मारने से कितने बड़े पाप लगते हैं, और वह अपने पूरे जीवन में बस शिकार किया था तो कितना पाप किया था। तो हमारे भोलेनाथ हैं ही ऐसे। अगर अनजाने में भी सच्चे मन से, हृदय से उनको बुलाया जाए तो शिव जी जरूर सुनते हैं। तो हम सभी की प्रार्थना शिव जी क्यों नहीं सुनेंगे? अवश्य ही सुनेंगे। शिव जी आडंबरा नहीं खोजते हैं, वो दिखावा नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई जल, दूध, शहद, बेलपत्र बस श्रद्धा से अर्पण कर दे, तो उससे भी खुश हो जाते हैं और उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वो चाह रखता है। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है भक्तों, कि हमें किसी के दिखावे में नहीं जाना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। जीव जंतु को, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। और